लड़ेगा पीछे करके पीछे करो। बताइएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगनम। बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय। मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश महादेवन। कलकत्ता उच्च न्यायालय का खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर। बॉम्बे उच्च न्यायालय का खंडपीठ नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। मद्रास का खंडपीठ मैदुरै। कलकत्ता के हो गए शिवगमन, बॉम्बे के हो गए देवेंद्र कुमार, मद्रास के हो गया महादेवन। इलाहाबाद का बताइएगा मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली। इलाहाबाद का खंडपीठ बताइए। प्रयाग तो मुख्य पीठ है, वहां पे राजधानी में मुख्य पीठ रहता है। इलाहाबाद का है लखनऊ खंडपीठ। कर्नाटक का खंडपीठ बताइए। कर्नाटक उच्च न्यायालय का खंडपीठ पूछ रहे हैं, बेंगलोर तक मुख्य पीठ होगा वहां पे। धारवाड़ और गुलबर्ग। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया। पटना उच्च न्यायालय का बताइएगा मुख्य न्यायाधीश, पटना का नाम है विनोद चंद्रन। गुवाहाटी के खंडपीठ बताइए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का खंडपीठ कोहिमा, आइजल और ईटानगर। बताइए गुवाहाटी का मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई। उड़ीसा के बताइएगा मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह। राजस्थान के बताइए खंडपीठ जयपुर। मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के मोहन श्रीवास्तव। मोहन यादव। मोहन यादव कहाँ के? राजस्थान के ना है। जग भजन लाल है ना, मध्य प्रदेश के हैं। जम्मू कश्मीर के बताइएगा मुख्य न्यायाधीश कोटेश्वर सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मल्लीमठ, आरवी मल्लीमठ। केरल के बताइएगा खंडपीठ का नहीं है, खंडपीठ नहीं। केरल के बताइएगा मुख्य न्यायाधीश अजीत देसाई। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल। दिल्ली उच्च न्यायालय के बताइए मुख्य न्यायाधीश मनमोहन। पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश शील नागू। हिमाचल प्रदेश के बताइएगा मुख्य न्यायाधीश M.S. रामचंद्र राव। सिक्किम उच्च न्यायालय के बताइएगा विश्वनाथ सोमादेव। झारखंड के बताइए मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। मेघालय के बताइए मुख्य न्यायाधीश एस वैद्यनाथन।
मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल। त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद। 25वां आंध्र प्रदेश का है अमरावती। कब स्थापित हुआ था अमरावती में? 2019 में। डाला नहीं था का? डालल था तो कहा नहीं याद हुआ? इसलिए तो अथियों में आ गया था, पॉलिटियों में आ जाता है। मांड किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? मांड मत राजस्थान का है। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आंद्रे अगासी का उपनाम? द लॉग वेगास किड। तारापुर कहाँ है? इंडियम की परमाणु संख्या 49। इंडियम। एसिटिक अम्ल का यूपेक नाम? एथेनोइक अम्ल। कॉर्नर किर्क एसिटिक अम्ल CH3COOH। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से है? फुटबॉल। भारतीय संसद का निचला सदन? लोकसभा। राज्य विधानसभा का चुनाव का दायित्व किसके पास होता है? केंद्रीय चुनाव आयोग के पास। कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब किया गया था? 1972। सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत? 36 संविधान संशोधन। और स्वराज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत? 35वां के तहत स्वराज्य का दर्जा दिया गया 1974 में और अगले साल किया गया है। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक? मिर्जा गुलाम अहमद। इंडियन ओपिनियन के संस्थापक? महात्मा गांधी। वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखा गया? 1776 में एडम स्मिथ। धनवंतरी को उपनाम में क्या जाना जाता है? धनवंतरी औषधि का देवता। लीलावती पुस्तक किस सब्जेक्ट से संबंधित है? गणित से। लेखक? लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। चंदन वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन में? उष्णकटिबंधीय में बहुत सारा आता है। सदाबहार, पर्णपाती, उपोष्ण, बहुत सारा आता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो भारत में पाया जाता है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटियर। बॉक्सिंग के खेल परिसर को कहते हैं? रिंग कहते हैं। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग काल कहा जाता है? 1951 से 1962। 11 साल में के अंतर को स्वर्णिम युग कहा जाता है।
सूती वस्त्र मिल की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में? महाराष्ट्र में। गोटा कला का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। टांका और जीतक नामक सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश। तूतीनामा किसके शासनकाल में लिखा गया था? अकबर के समय में। तूतीनामा के लेखक? तो जिया नक्शे का। सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। गंगा एक्शन प्लान का संबंध माने गंगा एक्शन प्लान कब आया था? 1986। मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया 1969 में। है जिया नक्शे। ठीक। तूतीनामा के लेखक हैं जिया नक्शे। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ होता है? प्रवेश द्वार। पेंटागोनिया का मरुस्थल किस देश में है? या किस महादेश में है? दक्षिणी अमेरिका। अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? आरबीआई को। अरमाकोंडा शिखर किस घाट की माने पर्वत है, श्रृंखला है? पूर्वी घाट के है अरमाकोंडा। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल। केंद्र और राज्य के बीच संबंध की चर्चा किस भाग में मिलती है? भाग 11। मृच्छकटिकम के लेखक? शूद्रक। महिलाओं का लिंग परीक्षण ओलंपिक खेल में कब शुरुआत हुआ? 1968। स्पंज किस संघ का जंतु है? पोरीफेरा। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया? 1930। वॉलीबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। वॉलीबॉल में क्या खिलाड़ी? वॉलीबॉल में 6 गो, बास्केटबॉल में 7 गो। तो बास्केट में बास्केट में 5 गो था। हाँ बास्केट में 5, वॉलीबॉल में 6 गो। ठीक। कितना? 344। राष्ट्रीय हो कौन? नया नहीं ना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। सिडबी बैंक का स्थापना 1990। मुख्यालय लखनऊ। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल मान्यता दिया गया था? 1988 को।
टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब किया गया था? 27। भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1920। टेबल टेनिस की तरह बोल रहे हैं ना, अमेरिका के बेसबॉल है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926। हाँ, यूपीएससी। आयात पर लगे कर को क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। जिम्नास्टिक का पिता किसे कहा जाता है? लुडविग जॉन को। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। कोड क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्ध। भीम सिंह जोशी को पद्म श्री कब दिया गया था? 1972। इनको भारत रत्न कब दिया गया? 2008। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त। पीटी उषा का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के पयोली गांव में। पयोली एक्सप्रेस इसीलिए कहा जाता है, पायली के पयोली एक्सप्रेस। धमेक स्तूप किस राज्य में? धामेक मध्य प्रदेश, धामेक उत्तर प्रदेश। सुषमा स्वराज पुरस्कार कौन से राज्य देता है? हरियाणा। विजयनगर किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी का। भारत के आर्थिक सुधार 1991 के दौरान हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया था? वो तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 के तहत हुआ था, वो बाद में वो दूसरा था। ये आपका है जो 45 से लेके अनुच्छेद 45 से लेके लाया गया था, इसमें 21 के कम है। 86वां संविधान संशोधन 2002। बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? राजराज प्रथम। किस राज्य में है बृहदेश्वर मंदिर? तमिलनाडु। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने किया? 1873 में ज्योतिबा फुले। खोरदाद साल किस धर्म का त्योहार है? पारसी। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस संतूर वादक से? उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद? तबला वादक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब से? 2015 से 21 जून। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को। किस राज्य से? राजस्थान। डीआरडीओ की स्थापना 1958। डीआरडीओ का पूरा नाम? डेवलपमेंट का विकास करना मेन है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सुधा चंद्रन का संबंध किस नृत्य से है? भारतनाट्यम। तमिलनाडु। बीजापुर और गोलकुंडा पर औरंगजेब ने कब कब्जा किया? 1686 में। रोलिंग प्लान किस योजना के बाद लागू किया गया था? 5वीं योजना के बाद। 74 से 78।
घूमर नृत्य किस राज्य में? राजस्थान। कौन सी जनजाति द्वारा? भील। खीर भवानी मेला किस राज्य में? राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? नृत्य से है, कथक से। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक युवराज सिंह। कानूनी मुफ्त कानूनी सहायता का चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 का ए। राष्ट्रीय युवा नीति भारत में कब लागू किया गया था? 9 जनवरी 2014। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम? गदाधर चट्टोपाध्याय। कार्ला गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कच्ची पूरी जो नृत्य होता है उसमें किस भगवान से संबंधित है? भगवान कृष्ण को संबंधित है। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब और कहाँ किया गया? देहरादून में 1932 को। भारतीय सैन्य अकादमी मिलिट्री, जहाँ पे अति ट्रेनिंग किए थे। एयरफोर्स भी वो अलग है, भारतीय सैन्य अलग है, ये शायद वही होगा। महाबलीपुरम मंदिर जो है, मंदिर बनाने की किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। मानसून शब्द किस सब भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा। मानसून शब्द किसने दिया था? हिप्पोपोलस दिया था। लोकतंत्र का मंदिर? संसद कहा जाता है। संयुक्त अधिवेशन? अनुच्छेद 108। सितार वादक का नाम बताइए, जिन्हें 1999 में भारत रत्न दिया गया था? पंडित रवि शंकर। शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य वाला से था? कथक। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम? 1972। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927। बेलगावी अधिवेशन कब हुआ था? 1924। अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी। HRA की स्थापना? 1924। कहाँ किया गया था गठन? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर। HSRA की स्थापना कब किया गया था? 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ गठन किया गया था इसका? HSRA दिल्ली के फिरोज शाह कोटला। काकोरी कांड में कितना व्यक्तियों ने लूटा था? 10 व्यक्ति। कब हुआ था घटना? 9 अगस्त 1925। मुख्य भूमिका किसने निभाया था? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लौरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां। किसको आजीवन कारावास दिया गया था? जो HRA का गठन किया था उसी को। सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन कारावास मिला था, बाकी सबको क्या दिया गया था? फांसी। एवं कथा
हाँ, मनमथ नाथ को मिला था 14 वर्ष की सजा। आपको किसी का हुआ था? इसमें माफ कहाँ तो होने, आपको ही बना था साला ये में नहीं बना। वो दिल्ली कांड हुआ, वो कांड दूसरा। किसने कहा था कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ? राम प्रसाद बिस्मिल जब फांसी पे लटकाए जा रहे थे तो उसमें बोले थे। पहले क्रांतिकारी मुसलमान जो फांसी पे गए, अशफाक उल्लाह खां। स्त्रियों के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926। व्हाइट मैन कमीशन का आगमन 1928। गठन हुआ था आपका 1927 में। बटलर कमेटी का गठन 1927 में। मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा से संबंधित देशी राज्यों और अंग्रेजों के बीच से संबंध को सुधारना। 17 में सैंडलर आयोग था शिक्षा से। 1917। महार सत्याग्रह कब हुआ था? महार सत्याग्रह हुआ था 1927 में भीमराव अंबेडकर द्वारा। अंबेडकर ने मनुस्मृति को कब जला दिया था? 25 दिसंबर 1927 को। नेहरू रिपोर्ट किसने बनाया? मोतीलाल नेहरू। कब पेश किए थे? 1928 में। 28 में बनाया होगा, बनाया। इस सम्मेलन जो नेहरू रिपोर्ट का जो हो रहा था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर अंसारी, M.A. अंसारी। लाहौर में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय घायल कब हो गए थे? 1928। डेट याद रखिए, 30 अक्टूबर 1928, क्योंकि 3 फरवरी के तो ऐबे किया था। बस बर्थडे बात ही, हॉस्पिटल गए थे, उसके बाद मरे थे 5-7 दिन के बाद। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी। कब सॉन्डर्स की गोली मार कर हत्या कब किया गया था? 17 दिसंबर 1928। किसके नेतृत्व में? भगत सिंह के नेतृत्व में। पब्लिक सेफ्टी बिल, अकेले नहीं थे वो, हाँ, जिसे ये अकेले नहीं थे। जब वहाँ गोली चल रहा था, सब एक को मारने के बाद दूसरों जाता था हमारे गुस्सा उतारे। देखिएगा कोई भी। पब्लिक सेफ्टी बिल कब पास किया गया था? 8 अप्रैल 1929। इस समय बताइएगा कि जब भगत सिंह बम फेंके तो उस असेंबली का अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। हुंकार नामक सब पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? बिहार से होता, पटना से ना होता था ये? सहजानंद सरस्वती। बाद में इसका कौन करने लगे? राहुल कोई था, चंद्रयान, राहुल सांकृत्यान। 36 में करते थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, 36 में। और 6 साल के बाद कौन किए? राहुल से सांकृत्यान। हाँ, 42, 36 से 42। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? क्वेश्चनवा सुनिएगा तब ना। हम बोले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 7 अप्रैल 1934 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन का डेट सही थे?
सात नवंबर नवंबर, सितंबर, नवंबर। 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी किस जहाज से गए थे? राजपुताना से। एसएस राजपुताना से। फिर गोलमेज सम्मेलन के बाद किस जहाज से वापस लौटे? बेस्टियाना। दक्षिण अफ्रीका कौन से था? एसएस सफारी से गए थे, एक टांसिया। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी को महिला शामिल करने के लिए कौन प्रेरित करता है? नहीं कुछ कमला कमला देवी चट्टोपाध्याय। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ कौन सा कर का विरोध किया था? पूरा क्वेश्चन हो जाती है। चौकीदार कर। नंगा विद्रोह कहाँ हुआ था? छपरा में। लोटा मुजफ्फरपुर। किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता। कोची गांधी समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। रात के हुआ तो 4, जो भी चलेगा ऑप्शन में रहेगा। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था 1929 में। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। कराची किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कराची अधिवेशन में मूल अधिकार का संकल्प किसने प्रारूप किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सहायता कौन किए थे नेहरू के इसमें बनाने में? M.N. राय। किस अधिवेशन में बोले थे गांधी जी गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं? कराची अधिवेशन। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930। कितना समर्थक था? 70 प्लस लेके 1979 को। कितना दिन चला था? 24 दिन। कितना तारीख को पहुंचे थे? 5 अप्रैल को शाम को पहुंचे थे। 6 अप्रैल को सुबह उठ के नमक बनाकर नमक सत्याग्रह को तोड़ा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के सत्याग्रह की तुलना किससे किया था? नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906। पिता का नाम? सीताराम तिवारी। माता का नाम? जगरानी देवी। मृत्यु कब हुआ था? 27 फरवरी 1931। गोली मारी थे। आत्महत्या थोड़ी करेगा। आत्महत्या वो एक तरह से कायरता हो गया, वो उसको आत्महत्या नहीं कर सकते। चलिए, उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बताइए, भारत का राज्यसभा के सभापति के पदेन कौन होते हैं?
उपराष्ट्रपति। सभापति की चर्चा अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं? नहीं। मगर कब किस आधार पर मत देगा? जैसे ज्यादा हो या बराबर होने के बाद। जब मत बराबर होगा, निर्णायक मत देने के लिए इसे प्राप्त है। योग्यता उपराष्ट्रपति का 35 भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष पूरा हो चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर न हो, और 5वां वो सदन के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति का निर्वाचित हो जाता है तो समझा जाए कि उस सदन का अपना स्थान अपने ग्रहण की तिथि से रिक्त कर देगा ग्रहण करने से पहले। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 64 के कम है। पदावधि मतलब 5 साल होता है 67 में, अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? निर्वाचक मंडल 66 के 1 में, अनुच्छेद 66 का 1 में। त्याग पत्र देगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 67 का 1। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय। उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन किस देश के राजदूत थे? ना सोवियत संघ रूस। किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है? अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि जब उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति की हैसियत से वो कार्य करेगा। और अधिकतम अवधि कितना दिन? 6 महीना। इस दौरान उसके चुनाव करवा लेना है। सारा चीज जो भी राष्ट्रपति को मिलता था वो सारा अधिकार मिलेगा उपराष्ट्रपति को 6 महीना में। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राज्यसभा के सभापति के पद के रूप में कार्य नहीं करेगा, और राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ता पाने का अधिकार भी नहीं है उसको। 97 नंबर में, अनुच्छेद 97। राष्ट्रपति के कार्यों की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? क्वेश्चन पूरा कर दिया। अनुच्छेद 74। प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया 75, अनुच्छेद 75। कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होता है? नियुक्ति होता है। प्रधानमंत्री का सर, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का किस अनुच्छेद में किस संविधान संशोधन में कहा गया है कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता? 91 संविधान संशोधन 2003। 15%। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, मतलब जब तक चाहेगा राष्ट्रपति बैठे रहेगा? अनुच्छेद 75 के 2। किस अनुच्छेद में कहा गया कि मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? 75 में तो है, 75 के 3 में।
प्रसाद पर्यंत की चर्चा 75 के 2 में और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है अनुच्छेद 75 के 3 में। गोपनीयता की शपथ की चर्चा है 75 के 4 में। 75 के 5 में क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति जो मंत्री परिषद ले लिया है, हाँ, मगर सदस्य सदन का सदस्य नहीं है, तो उससे 6 महीना के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य, नहीं तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। बिना चुनाव पर उसको बैठा दिया गया है, उस स्थिति में 75 के 5। अगर एक मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का? जवाहरलाल नेहरू। 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री दादा भाई जी मोरारजी देसाई। हाँ। प्रधानमंत्री से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। लोकसभा का सामना न करने वाले पहले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे बनने वाले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद पर हुआ। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। राजीव गांधी के पद पे नहीं रहते, वो संबोधित कर रहे थे अपना ठीक है, मतलब चुनावी प्रक्रिया के दौरान। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री राजीव गांधी। 40 साल के आसपास में थे राजीव गांधी, 79 साल के आसपास में थे मोरारजी देसाई। 40 के अब इतना करेक्ट नहीं है वो। 40 साल में प्रधानमंत्री मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर किसका निर्माण होता है? मंत्रिमंडल। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसे तो विपक्ष के नेता को कहा ना वो। प्रधानमंत्री कौन कौन से आयोग या संस्था का अध्यक्ष होते हैं? नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएस क्या? विज्ञान से रिलेटेड वो सब वही होता है। एनडीसी के होते हैं कि सीएस के होते हैं? एनडीसी के राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं कि एनडीसी? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। मंत्री और राष्ट्रपति के बीच में मुख्य संवाद कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में मुख्य संवादक प्रधानमंत्री हो। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के योजक करी है।
राष्ट्रपति के पास मेरी सरकार, मेरी सरकार। राष्ट्रपति के पास संबोधन होगा ना, मेरी सरकार ये कर रही, मेरी सरकार वो कर रही। मंत्रिमंडल के पास अगर एक बात करते हैं, वो अपना चाहिए कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम 32 साल। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में कार्य करने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 कितने सदस्यों के साथ किया गया था? 31 सदस्यों के साथ किया गया था शुरुआत। ओक्ड की स्थापना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। एनसीईआरटी की स्थापना 1961। ओक्ड की स्थापना 1961। वर्तमान में ओक्ड में कितने सदस्य हैं? 34 गो। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मेंबर कितने हैं? 11 गो। 11वां पूर्वी तिमोर। भारत कब इसका मुख्य संवाद या सहभागी बना था आसियान का? 1996 में। सार्क का गठन 8 दिसंबर 1950। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क में कौन कौन से देश आते हैं? 8 को। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, लक्षद्वीप, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। जी बताइए, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। G8 की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? 1975 में फ्रांस में। हाँ। G8 से रूस को कब निलंबित किया गया था? 2014 में। कब शामिल हुआ था रूस G8 में? 1997 के डेनमार्क शहर में हो रहा था सम्मेलन, तो उसी में शामिल हुआ था। मैंने 17 साल में बाद इसको हटा दिया गया। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को। वर्तमान सदस्य